मीना अपने कमरे में एक कोने में जाकर बैठ जाती है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है और सुबह राहुल आ जाता है। मीना का मन होता है कि वो रात को जो कुछ भी हुआ सब राहुल को बता दे, पर वो खुद को रोक लेती है। मीना वहाँ से चली जाती है और रसोई में काम करने लगती है। रसोई में एक खिड़की होती है जहाँ से पूरा बगीचा अच्छे से दिखाई देती है। मीना उसी जगह टकटकी लगाए देखती रहती है जहाँ पिछली रात उसे एक औरत के बाल मिले थे। फिर उसे वहाँ चुड़ैल फिर से दिखती है। इस बार उस चुड़ैल के हाथ में एक फावड़ा होता है। मीना जल्दी से भागकर बाहर जाती है, पर वहाँ कोई भी चुड़ैल और फावड़ा नहीं होता है। मीना वापस आकर फिर से रसोई में काम करने लगती है। रात को जब मीना सो रही होती है तभी उसका हाथ कोई झटक देता है। मीना अचानक उठती है तो वह चुड़ैल उसके पास खड़ी होती है। वो पीछे पलटती है और वापस जाने लगती है। जाते जाते वो मीना को उसके पीछे आने का इशारा करती है। मीना को समझ आ चुका होता है कि चुड़ैल उसे कुछ बताना चाहती है। वो हिम्मत करके उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाती है तो वह चुड़ैल उसी जगह आकर खड़ी हो जाती है जहाँ उसे वो बाल मिले थे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो। इतना कहकर चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। मीना उस जगह को देखने लगती है और एक फावड़ा लेकर उसे खोदने लगती है। खोदते खोदते काफ़ी वक्त हो जाता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है तो उसे सामने एक लड़की की लाश बड़ी बुरी हालत में दिखती है। मीना पहले तो डर जाती है, पर फिर उसकी नज़र उसके लॉकेट पे पड़ती है। मीना डरते हुए वो लॉकेट हाथ में लेती है और उसे खोलती है। उसमें राहुल के साथ लड़की की फ़ोटो होती है। ये लाश, ये फोटो, ये कौन है? ये सब क्या है? ये तुम्हारी लाश? तुम मेरे आसपास ही हो ना? तुम मुझे यही दिखाना चाहती थी ना? अब बताओ मुझे, मेरे सामने तो आओ। मीना के सामने तभी वो चुड़ैल आती है। मुझे आजाद कर दो, मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ? पहले तुम मुझे कुछ बताओ तो सही। मैं राहुल की पहली पत्नी हूँ। राहुल ने मेरे साथ शादी की और मुझे यहाँ पर लेकर आया था। थोड़े दिन बाद उसका बर्ताव बदल गया और शायद ये तुम्हारी वजह से था। वो मुझ पर हर वक्त चिल्लाता और मुझे मारता था। एक दिन जब मैंने पुलिस को बताने को सोचा और मैं पुलिस को फोन करने लगी, तभी राहुल यहाँ आया और मुझे देख लिया। उसने मुझे तब तक मारा जब तक मेरी जान नहीं चली गई। मेरे मरने के बाद उसने मुझे यहाँ इस जगह कब्र खोदकर मुझे उसमें दफन कर दिया। क्या सच में राहुल ने ऐसा किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी, तुम्हारी मदद करूंगी। बस सबसे तुम राहुल को इतना परेशान करना कि वो दुखी हो जाए। बस फिर उस दिन से चुड़ैल और मीना एक हो गए। अगले दिन से चुड़ैल राहुल को दुखी करने लगी। सबसे पहले उसने राहुल के दूध के गिलास को खून से भर दिया। राहुल ने जब ये देखा तो बड़े तेज चिल्लाया। मीना जल्दी से आती है। क्या हुआ राहुल? ये देखो खून! तुमने मुझे दूध की जगह खून दिया। कहाँ है खून? ये तो दूध ही है, देखो ना। तुम अंधी हो क्या? ये खून है, देखो ध्यान से। मेरी आंखें एकदम सही है, ये सफेद रंग का दूध ही है। राहुल परेशान हो जाता है और चला जाता है। अब शाम को जब राहुल खाना खा रहा होता है तो उसके खाने में कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं। मीना, जल्दी आओ। अब क्या हुआ? ये देखो क्या है ये? खाने में कीड़े चल रहे हैं। आप पागल हो गए हो क्या? अच्छी खासी सब्जी में कीड़े बता रहे हो? लो, मैं अभी खाकर बताती हूँ। मीना सब्जी खाकर दिखा देती है और राहुल एकदम सुन्न रह जाता है। चुड़ैल भी वहीं खड़ी होकर सब देख रही होती है। राहुल के साथ हर वक्त ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। धीरे धीरे राहुल की दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। वो फिर डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ भी चुड़ैल उसे परेशान करने लगती है कि डॉक्टर को भी यही लगता है कि राहुल पागल हो गया है। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। जी बिल्कुल, आप पागल थोड़ी हो, आप तो बहुत समझदार हो। बस ये तो आपकी वो सजा है जो आपकी पहली पत्नी निकिता चाहती है ना निकिता? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, इसे तड़पते हुए देखना। राहुल चुड़ैल को देखकर और निकिता का नाम सुनकर कांपने लगता है। अब क्यों डर रहे हो? मैं हूँ निकिता, तुम्हारी पहली पत्नी। मीना को अब सब सच पता है। अब तुम बिना पागल हुए भी जिंदगी भर पागलों के साथ रहोगे और अपने किए की सजा भुगतोगे। एक दिन राहुल सच में पागल हो जाता है। वो हर जगह दीवार पर पत्थर से यही लिखता है कि मैंने अपने पत्नी को मार डाला।
चुड़ैल को अब शांति मिलती है और मीना वहीं अकेली ज़िंदगी जीने लगती है। कुछ सालों बाद मीना को एक दिन मनोज दिखता है। मनोज ने अभी तक शादी नहीं की होती है। मीना की मनोज से दोस्ती हो जाती है। मीना मनोज को सब सच सच बता देती है, पर मनोज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो तब भी मीना से शादी के लिए बोलता है। मीना हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है।